जनरल साहब, ये जो भारत की जानिब से जंगी मशक का आगाज किया गया है जो कि 13 नवंबर तक जारी रहेगी, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो ये बड़ी मशकों में इसका शुमार होता है। इन मशकों को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और पाकिस्तान को कितनी नजर रखनी चाहिए इस मामले पर? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा हमने देखा कि मई 25 में इंडिया को बहुत सीरियस हजीमत और एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी। एक मुल्क जो कि अपने आप को रीजनल पुलिसमैन प्रोजेक्ट कर रहा था, रीजनल पावर प्रोजेक्ट कर रहा था, उसको बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। तो उसके बाद से जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इस दर पे है कि अपनी जो ऑनर है उसको रीडीम करें। और उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं नवंबर में बिहार में। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे मई का मार्का करने के, उसमें तो वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। डिप्लोमेटिकली उन्होंने लूज किया, नैरेटिव वाइज उन्होंने लूज किया, और मिलिट्री जो कन्वेंशनल डोमेन में तो डेफिनेटली लूज किया। तो इस सारे सिनेरियो में ये जो एक्सरसाइज है, एक तो इसका एरिया का ऐसा चुनाव किया गया जहां पे के तीनों सर्विसेज की एप्लीकेशन हो सकती है। एक तरफ उसके सी है, और वहां पे जो जो लैंड है वहां पे लैंड कंपोनेंट भी आ सकता है, और एयरफोर्स भी एम्प्लॉय हो सकती है। तो एक तो एरिया इस तरह का चूज किया गया। दूसरा, जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उस सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए टू मुख्तलिफ डायरेक्शन में देखने का। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से लास्ट टाइम वी गेव देम अ ब्लडी नोज, इस दफा उससे भी बुरी तरीके से हम उनको शिकस्त देंगे। और मेरी ये फीलिंग है कि इंडिया वो पागलपन नहीं करेगा कि वो एक्चुअल कोई ऑपरेशन करे। इन एक्सरसाइजेस का टोटल मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक तो प्रेशराइज करना, जो पाकिस्तान नहीं हो रहा, और दूसरा जो इंटरनल ऑडियंस है जिन्होंने वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, उनकी उनकी कोई ना कोई उनकी तसल्ली की जाए कि इंडिया जो है वो अभी भी ऑफेंसिव मोड में है। सो कोई परेशानी की बात नहीं है सच। और ये आप देखेंगे कि बाय द ड्यू डेट ये एक्सरसाइजेज कंक्लूड हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अदरवाइज हमारे जो उनको जैसे लास्ट टाइम हुआ था, इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, ये तो हमें पता ही है कि भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है वो बड़ा बिकता है और बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट भी मोदी जो है वो कई बार ले भी चुके हुए हैं। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि DGISPR ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब आपको लगता है कि खतरा अभी भी मौजूद है? वो अलग बात है कि हमने भारत की काफ़ी पिटाई भी की, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया, लेकिन अभी भी कुछ खतरात मौजूद हैं। देखिए, भारत जो है ना, दे आर इन अ कैच 22 सिचुएशन। इलेक्शन उनके इतने नजदीक आ चुके हैं जिनकी खातिर उन्होंने मई का मार्का किया था और उनको मुंह की खानी पड़ी और वो बैकफायर कर गया। अब इलेक्शन इतने नजदीक आ चुके हैं कि इस वक्त वो इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो ग्रेटर चांसेस हैं कि पहले से ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। और अभी अगर उनके थोड़े बहुत चांसेस हैं भी इलेक्शन में कोई रीजनेबल परफॉर्मेंस देने की, उसके चांसेस और भी फर्दर मिटिगेट और कम हो जाएंगे। तो वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पागल दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो, और उस पर अगर मैं देखूं कि जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूएस जो है वो भी इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, और चाइना भी नहीं चाहेगा, वो भी, उसकी भी कोशिश है कि इस रीजन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कम किया जाए। और इंडिया की जो अपनी इन्वायरमेंट है वो भी इस तरह की नहीं है। उनकी एयरफोर्स मतलब है, जो उनको जो 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 चोट लगी है, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि उनको काफी अर्सा टाइम, बल्कि जो डॉक्टर विक्टर जो है चाइना के, विक्टर गाओ, वो कह रहे थे कि जो इनको जख्म लगे हैं उनको रिकवर करते अभी इनको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि जहां पे इंडिया जो है वो किसी किस्म का मार्का कर सके। अच्छा जनरल साहब, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका का दिफाई मुआहिदा हुआ है 10 साल का। इसको भारतीय मीडिया में बड़ी वो पजीराई भी मिल रही है और वो इंडियन गवर्नमेंट इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। अब इस मुआहिदे को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है और इस पूरे खित्ते पे इस मुआहिदे का क्या इम्पैक्ट है आपकी नज़र में?
देखिए, ये तो हमें एक मतलब है, एक प्रूवन फैक्ट है कि इंडिया जो है वो एक नेचुरल अलाय है अमेरिका का। इनका पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2005 में हुआ था 10 इयर्स के लिए। फिर वो रिन्यू हुआ 2015 में, अब दोबारा से रिन्यू हुआ है 2025 में। सो वो तो एक नेचुरल अलायंस है जो मैं समझता हूं कि वो उसको अमेरिका अबंडन नहीं करेगा। हाउएवर, मई 2025 के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना स्टेचर में गेन किया, तो पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो अमेरिका के साथ इम्प्रूव हुए। और अमेरिका जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। लेकिन यह है कि एक नेचुरल आउटकम था जो कि होना ही था और माजी में चल रहा था, और उसी को फर्दर उन्होंने 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि हमारी जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो कौन सी है। क्या हम यूएस के ऊपर ही रिलाय करेंगे, या जो चाइना है जो कि हमारा ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसके ऊपर हम रिलाय करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा, अभी पाक अफगान मुज़ाकरात जो थे वो चल रहे थे और 2 रोज़ बाद जो है दोबारा दोनों वफूद ने इकट्ठे होना है इस्तांबुल में ही। कितनी उम्मीद रखें हम इससे? और पहले भी कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं थी, और हमने देख भी लिया कि जो 3 सेशंस हुए उसमें ख़ास कामयाबी नहीं मिली। फिर बहरहाल फिर हमने हमारे वफूद जब वापस आने लगे तो जो होस्ट कंट्री थे उन्होंने कहा एक दफ़ा और मौका दिया जाए। अभी 2 रोज़ बाद दोबारा बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है इन मुज़ाकरात में संजीदा है और पाकिस्तान के मुतालिबात को तस्लीम किया जा सकता है वहाँ पर? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मेरे ऑप्टिमिज्म की वजह यह है और बेसिस ये है कि अफगानिस्तान की बहुत बड़ी रिलायंस है पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान बहुत लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के साथ तनाव वाला माहौल नहीं रख सकता। बॉर्डर क्लोज हुए हुए मेरा ख्याल है 20-22 दिन हो गए हैं, और अभी ऑलरेडी अफगान जो है अवाम उसका पिंच फील करना शुरू हो चुके हैं। तो आगे मजीद जितना अरसा ये तनाव रहेगा, जितना अरसा ये कशीदगी रहेगी, तो जो अफगानिस्तान की ट्रेड है और सप्लाई लाइंस हैं वो चोक रहेंगी। और वो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान बहुत लंबे अरसे के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो दूसरी डायमेंशन है कि अफगानिस्तान से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो टीटीपी को रेन इन करें और जो अपने एरिया को ना यूज होने दें फॉर टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें ये देखना होगा कि उनकी कितनी विल है और कितनी उनकी कैपेबिलिटी है टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो आउटकम है इन टॉक्स का जो कि होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, आई एम वेरी होपफुल कि इनका पॉजिटिव रिजल्ट जो लास्ट टाइम आया था वो फर्दर सीमेंट होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड समरीत सालिक साहब। आप एक उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो।